देखिए, जिन बच्चों को ये समझ में ना आ रहा होगा कि ये किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 3 है। जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 2 यदि नहीं देखे हैं वो बच्चे चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साइंस क्लास 10। वहाँ पर लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। भाई की कोशिश में ये करूँगा कि आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ओके, NaOH सोडियम क्लोराइड के जली विलयन यानी कि लवण साल्ट से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी कि क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार क्या प्राप्त होता है बच्चों? क्षार, राइट। जैसे यहाँ पर 2NaCl यानी कि हम सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, क्योंकि एक हुआ 2H2O, ये हमारा लिक्विड है। 2H2O वाटर है। जब ये सोडियम क्लोराइड वाटर से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अब बोलेंगे सर ये क्षार है। क्या है ये? क्षार है। क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस की क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, राइट। क्लियर है। इसके बाद क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। कहाँ पर क्लोरीन गैस? देखिए, हमारे पास यदि एक रॉड ले तो क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन मुक्त होती है, क्लोरीन मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। क्या होता है? विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। कितने उत्पाद उपयोगी हैं? तीनों। तो क्लोरीन भी, हमारा हाइड्रोजन भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट आज हम लोग सेगमेंट पढ़ने वाले विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो चलिए हम लोग सीखेंगे और विरंजक चूर्ण के उपयोग भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बच्चों, विरंजक चूर्ण बिना, देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने, देखिए बुझे हुए चूने का आपको फॉर्मूला CaOH का वोल्ट वाइज आपको पता होना चाहिए। ये बुझा हुआ, और बिना बुझे हुए चूने को आप क्या बोलेंगे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। यदि बच्चों बुझे हुए चूने से यदि हम क्लोरीन की क्रिया करवा दें, क्या करवा दें? क्रिया, तो विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CeO Cl2 होता है। CaOCl2 होता है। और यहाँ से बच्चों वाटर हमारा अलग हो जाता है, पानी क्या हो जाता है? अलग। व्यंजक चूर्ण का उपयोग देखें बच्चों, तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन की व्यंजक के लिए मैं आपको बता दूं, यदि कभी आपको यदि चांस मिले, मौका मिले, तो आप कभी जाइएगा फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो आपको वहाँ पर जो अ, वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वो वस्त्र को वाइट करने के लिए जिस हम वहाँ पर चूर्ण का उपयोग करते हैं, उस चूर्ण का नाम है बच्चों विरंजक चूर्ण। क्या होता है? विरंजक। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजक के लिए, किसके लिए? मज्जा, ठीक है। रासायनिक उपयोग में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। देखिए, व्यंजक चूर्ण का बच्चों हम सबसे सरल और बढ़िया जो कि घरेलू उपयोग बच्चों आपने देखे होंगे कि जो पानी को पीते हैं, यदि बरसात के टाइम में पानी आपके यदि तालाब या कुएं का पानी बच्चों, कुएं का पानी यदि बारिश की वजह से गंदा हो गया है, उसमें डस्ट आ गई है, पेड़ के पत्ते, छाले, उसको साफ करने के लिए हम बच्चों किस चूर्ण का उपयोग करते हैं? तो आप बोलेंगे सर विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का
सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है बच्चों? CaCO2 होता है। क्लियर है? तो पीने वाले पानी को हम इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? फिटकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटकरी कहते हैं ना, कि साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, बेकिंग सोडा। क्या है बेकिंग? कुछ एग्जांपल्स में और आपको बता दूं व्यंजक चूर्ण के लिए, तो समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े, खस्ता हो गया, पकौड़े हो गया, ब्रेड हो गया आपका, फिर हम छोले भटूरे बनाते हैं उसमें भी, पूड़ी बनाते हैं उसमें भी, हम उसमें क्या किसका यूज़ करते हैं? तो आप बोलेंगे सर बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा, सोडा का जो सूत्र होता है बच्चों, एन ए NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या क्लियर है? राइट है ना? ओके। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी। बच्चों मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप छोला बनाते हैं, तो छोले जब बनाते हैं तो वहाँ पर काबुली चने आप लेके आते हैं मार्केट में। काबुली चने को बॉईल करने के लिए, उबालने के लिए हम उसमें स्वादिष्ट यानी बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं। खाने का सोडा, खाने का सोडा मिला देने से क्या होता है? वह जल्दी बॉयल हो जाता है। ठीक है ना, जल्दी उबल जाता है। हम आलू को उबालने के लिए भी जल्दी से यूज करते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एवं मूल पदार्थ के रूप में हम करते हैं। अगला है बच्चों हमारा बेकिंग सोडा। किसको हम? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में, जैसे बेकिंग सोडा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। देखिए बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है बच्चों, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा का मतलब ये होता है कि बच्चों जो आप पाउडर बनाते हैं ना, बेकिंग सोडा, देखिए इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के कारण पावर रोटी या पाव रोटी, जो आप पाव रोटी, केक हो गया, खमीर हो गया, इनमें जिसका यूज़ करते हैं बच्चों, हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, बेकिंग सोडा का यूज़ बच्चों, आपने देखे होंगे कि जो आप समोसे बनाते हैं, छोले भटूरे बनाते हैं, उसको स्पंज करने के लिए, काफ़ी टाइम तक स्पंज हो जाए या काफ़ी मुलायम हो जाए, तो हम किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा का, ताकि वो काफ़ी मुलायम और स्पंजी हो जाए। क्या हो जाए? स्पंजी हो जाए। यह एंटीसिड एक संगठक है। क्या है? एंटासिड। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशमक, इसका बच्चों अग्निशमक, ठीक ना, फायर। अगला है बच्चों हमारा धोने का सोडा। धोने का सोडा का मतलब होता है जिससे आप अपने कपड़े को धोते हैं बच्चों। इसको धोते हैं कपड़े का। तो बेकिंग सोडा तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमने खाने का भी सोडा पढ़ लिया। अगला जो हमारा सोडा आता है वो धोने का सोडा। तो सोडा कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार। धोने का सोडा, इसका फार्मूला जो होता है Na2CO3 × 10H2O। ये बच्चों धोने का सोडा होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय होता है, यह क्षारकीय लवण होता है। क्या होता है बच्चों? क्षारकीय लवण। देखिए हम Na2CO3 प्लस 10H2O का क्रिया जब कराते हैं तो हमें मिलता है बच्चों Ca2 3 × 10H2O। क्या मिलता है? 10H2O। ओके। धोने के सोडा का उपयोग बच्चों, धोने के सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? चलिए हम लोग सीखते हैं। बोलेंगे सर धोने के सोडे का उपयोग हम करते हैं, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? कांच हो गया, कांच को साफ करने में बच्चों,
कांच को साफ करने में हम धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। साबुन एवं कागज के उद्योग में इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। बच्चों जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा ये मान लेते हैं कि काफ़ी हार्ड वाटर, ठीक है ना, काफ़ी हार्ड वाटर। इस हार्ड वाटर की हमें क्या करनी है, तो आप बताएंगे सर हार्ड वाटर की हमें क्या करना है कि इसकी कठोरता को हटानी है। तो इसकी कठोरता को हटानी है तो हम इसमें जैसे ये पाउडर डालेंगे, सोडा डालेंगे, और सोडा डालने के बाद कुछ टाइम तक इसको क्या करेंगे, हिलाएंगे, है ना, क्या करेंगे, हिलाएंगे, घोलेंगे। जैसे घोलेंगे तो हम कुछ टाइम बाद ये देखेंगे जो पानी हमारा हार्ड था तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। पहली चीज़ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम उपयोग बच्चों टूटी फूटी हड्डियों में करते हैं। इसमें करते हैं, टूटी फूटी हड्डियों में करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP बनाता है। क्या बनाता है, POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ, यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस होता है। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्तियों की हड्डी ब्रेक हो जाती है बच्चों, हड्डी ब्रेक होने के बाद जिसका उपयोग करते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। आपने देखे होंगे कि बैंडेड वगैरह जब यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर लगा दिया जाता है तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी क्या होता है बच्चों, हार्ड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मैं आपको बता दूँ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों, है ना, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। इसको उपयोग खिलौने बनाने, देखिए जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, आजकल इतनी बढ़िया बेहतरीन से इतनी अच्छे तरीके से मूर्तियों का निर्माण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश, वह सनातन धर्म को मानता है और वासुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गणेश चतुर्थी हो गया, ठीक है ना, फिर नवरात्रि हो गई, तो अनेक सारे जो हमारे मूर्तियों का विस्थापन हो गया। तो वहाँ पर जो मूर्तियों को बनाया जाता है, आजकल की जो मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जा रही हैं। किसकी बनाई जा रही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इसका उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए, ठीक है ना, किसका, सजावट का सामान बनाने के लिए, ठीक है। इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए भी करते हैं। क्रिस्टल का जल, अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, क्रिस्टल का। तो लवण के एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। क्रिस्टल जल मतलब यहाँ पर ठोस, यहाँ देखेंगे क्रिस्टल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण में आपको बता दूं, CuSO4 में 5H2O में क्रिस्टल के जल के 5 अणु हैं। कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 5। और Na2CO3 10H2O में क्रिस्टल के जल के अणु कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर जल के अणु 10 है। यहाँ पर जल के अणु कितने हैं बच्चों, 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे क्या क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल पॉज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ये तो था ही, लेकिन आपने देखे होंगे कि थंबनेल में कुछ और भी आपको दिया गया है कि हम अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, अम्ल और क्षार की पहचान। तो चलिए मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक स्रोत, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, अम्ल,
अम्ल, यहाँ पर भी लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत, अम्ल। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में यदि हम सिरके की बात करें, किसका बच्चों, सिरका, तो सिरका में बच्चों, सिरका में अम्ल कौन सा होता है, तो बोलेंगे सर एसिटिक, एसिटिक होता है। क्या होता है, एसिटिक होता है। प्राकृतिक स्रोत, स्रोत बोले बच्चों, तो ठीक है, कहाँ प्राकृतिक स्रोत बोले तो सिरका, और अम्ल क्या हो, कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, संतरा साइट्रिक, संतरा सिट्रिक, साथ से संतरा साथ से सिट्रिक अम्ल। फिर है हमारा इमली, इमली में कौन सा होता है, तो बोलेंगे टार्ट्रिक, टार्टरिक, टार्ट्रिक अम्ल। फिर टमाटर बोले बच्चों, टमाटर जो आप डेली यूज करते हैं, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम खट्टे पदार्थों में बोले बच्चों, तो खट्टे पदार्थ जैसे दूध दही हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। तो दूध और दही में भी हम कौन सा, सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल संतरा में भी होता है बच्चों, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, फिर अगला है हमारा बच्चों नींबू, सॉरी माफ करिएगा, दूध में बच्चों ना, दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध और दही में लैक्टिक, लैक्टिक, कौन सा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में, नींबू में बच्चों पाया जाता है सिट्रिक, सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल। और चींटी का डंक, चींटी के डंक का बच्चों, डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, और नेटल का डंक, जहरीले पदार्थ होते हैं, तो इसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है, इसमें भी क्या होता है, मेथेनोइक। बच्चों इस तरीके से हम लोग ये सीखे कि संतरा वगैरह में, क्योंकि संतरा आप जानते हैं खाने में खट्टे होते हैं, और जिसमें भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो खट्टे खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। और जो लवण होता है बच्चों, सॉरी जो क्षार होता है, वो क्षार क्या होते हैं, कड़वे और कसैले होते हैं, कड़वे और कसैले। जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट वगैरह, इसमें सब क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें हमें क्षार मिलता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।